आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको प्रज्ञा लघु पुस्तक माला 21 लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। हम बदलें तो युग बदले पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। भावी विभीषिकाएं और उनका प्रयोजन। साथियों, बच्चे जब बहुत शरारत करते हैं, साधारण समझाने बुझाने से नहीं मानते, तो अध्यापकों को उनको दूसरी तरह सबक सिखलाना पड़ता है। माता पिता भी ऐसे अवसरों पर अपने बच्चों के साथ कड़ाई से पेश आते हैं और कई बार वह कड़ाई ऐसी कठोर होती है जो उन्हें बहुत समय तक याद रहती है और फिर वैसी शरारत करने से रोकती है। साधारणतया पाप दुष्कर्म न करने के लिए धर्म शिक्षा देने और अनीत से मन विरत करने की क्रिया चलती रहती है। उससे बहुत लोग संभलते सुधरते भी हैं, पर जो व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं देते, उद्दत एवं उच्छृंखल आचरण करते हैं, अनीत बरतते हैं और अपराध करते हैं, उनके लिए राजकीय दंड व्यवस्था प्रयोग की जाती है। पुलिस उन्हें पकड़ती है, मुकदमा चलता है, न्यायाधीश भर्त्सना पूर्वक दंड व्यवस्था करता है, अपराधी को जेल ले जाया जाता है और वहां उसे कोड़े मारने से लेकर चक्की चलवाने, कोल्हू में चलने तक, फांसी से लेकर आजीवन कारावास तक की यातना दी जाती है। उद्दंडता का यही उचित पुरस्कार है। सुधार के अन्य साधारण तरीके जब निष्फल हो जाते हैं, तब दंड ही एकमात्र आधार रह जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने समझाने बुझाने के सभी शांतिमय तरीके प्रयोग कर देखे, पर जब कौरव दल उद्दंडता से विरत न हुआ, तो आखिर महाभारत ही एकमात्र उपाय शेष रहा जो विवशता में उन्हें प्रयुक्त करना पड़ा। अगणित मनुष्य मारे गए, प्रचुर मात्रा में रक्तपात हुआ, धन जन की अपार क्षति हुई। यह संभावना पहले से ही स्पष्ट थी, पर किया क्या जाए। दुष्टता जब अनियंत्रित हो जाती है, तब उसे काबू में लाने के लिए और कुछ उपाय भी तो नहीं। कुत्ते गली मोहल्ले में ही रहते हैं, कुत्ते गली मोहल्ले में ही रहते हैं। इनके छोटे मोटे अपराधों को लोग सहन भी कर लेते हैं, पर जब वे पागल होकर लोगों को अंधाधुंध काटते हैं, तब उन्हें प्राण दंड ही दिया जाता है। नरभक्षी बाघों से आखिर कैसे पिंड छुड़ाया जाए? नरभक्षी बाघों से आखिर कैसे पिंड छुड़ाया जाए? हाथी जब पागल होकर बेकाबू हो जाते हैं और शांति के लिए खतरा बन जाते हैं, तब उन्हें निर्दयता पूर्वक वश में किया जाता है। साथियों, मनुष्य के बारे में भी यही बात है। मनुष्य के बारे में भी यही बात है। उसे एक नियत मर्यादा में रहना चाहिए। वासना और तृष्णा की ओर एक सीमा तक ही आकर्षित होना चाहिए। पूरी तरह स्वार्थ में ही नहीं डूब जाना चाहिए, वरन सार्वजनिक हित का भी, लोक मंगल का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता,
और स्वार्थांध होकर नर पशु की तरह, नर पिशाच की तरह आचरण करने लगता है तो उसे सुधारना हर कीमत पर आवश्यक हो जाता है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली करके प्रयोजनपूर्ण करना होता है। भगवान ऐसा ही करते हैं मित्रों, भगवान ऐसा ही करते हैं। लोग मानस को संतुलित रखने के लिए जनसाधारण को नीति और धर्म की मर्यादा में रखने वाले मार्गदर्शक देवदूत भेजते हैं। जब तक उनके प्रयासों से काम बनता रहता है तब तक कठोरता नहीं बरतते, पर जब स्थिति बेकाबू हो जाती है, लोग धर्म सदाचार को ताक पर रख देते हैं, अलमारियों में बिठा देते हैं घर में भगवान को, और दल बल की नीति अपनाकर अनैतिक उद्दतता पर उद्दंडता पूर्वक उतारू हो जाते हैं तो फिर उन्हें भयानक, लोमहर्षक, निर्दय, निर्मम कहा जाता है। मंगलमय शिव जब अनीत से क्षुब्ध होकर रौद्र रूप धारण करते हैं तब दसों दिशाओं में हाहाकार मच जाता है। उनके गले में पड़े हुए भयंकर सर्प विष भरी फुफकारें हुंकारते हैं। त्रिशूल अगणित के उदर विदीर्ण करता है। डमरू नाद से दसों दिशाएं कांपती हैं। नरमुंडों से उनकी श्रृंगार सज्जा सज जाती है। औगड़दानी के खप्पर में रक्त भरा होता है। तांडव की हर तिरकन पर ज्वालाएं उठती हैं और उस गगनचुंबी दावानल से विश्व का कण कण संतप्त हो उठता है। उस ज्वाला में मल आवरण के, दोष दुर्विकार के जलने गलने का विधान बनता है और इस जाज्वल्यमान ज्वालमाल में वह सब कुछ जलकर नष्ट हो जाता है जो अवांछनीय है, अनुपयुक्त है, अनर्गल है, अशुभ है। कई बार इस विप्लव में गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं। जो निर्दोष दिखते हैं होते नहीं, जो निर्दोष दिखते हैं होते नहीं। अपराध करना एक पाप है, पर उसे रोकने के लिए प्रयत्न न करना, निरपेक्ष भाव से पड़े रहना भी निरपराध होने का चिन्ह नहीं। अपने काम से काम, अपने मतलब से मतलब रचाने की नीतियों भोली भाली मालूम पड़ती है, पर वस्तुतः बड़ी ही संकीर्ण, ओछी और असामाजिक है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसकी प्रगति, शांति और सुरक्षा सामाजिक सुव्यवस्था पर निर्भर है। अस्तु उसे वैयक्तिक स्वार्थों और मानवतावादी आदर्शों की रक्षा के लिए, सामाजिक सुव्यवस्था के लिए समुचित योगदान करना चाहिए। अनित और अव्यवस्था को रोकना चाहिए। चारों ओर फैले हुए पिछड़े और बिगड़े समाज को सुधारने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। यह उसका सामाजिक कर्तव्य है जो वैयक्तिक कर्तव्यों की तरह ही आवश्यक है। कोई विचारशील व्यक्ति यदि अपने पिछड़े और बिगड़े समाज को सुधारने के लिए प्रयत्न नहीं करता तो उसकी उपेक्षा भी एक दंडनीय अपराध ही मानी जाएगी। भगवान की दंड संहिता में असामाजिक प्रवृत्ति भी एक पाप है, और जो उदासीन बनकर अपने आप में ही सीमित रहता है वह अपनी क्षुद्रता, संकीर्णता
और स्वार्थपरता का दंड अन्य प्रकार के अपराधियों की तरह ही भोगता है। मित्रों, अपने मोहल्ले में आग लगी हो और बुझाने के लिए प्रयत्न न करके कोई व्यक्ति चुपचाप खड़ा तमाशा देखता रहे। एक व्यक्ति हत्या कर रहा हो और पास खड़ा व्यक्ति उसे रोकने समझाने का प्रयास न करे। पड़ोस में चोरी डकैती हो रही हो और यह सब देखते हुए भी सावधान न करे तो उसकी भर्त्सना ही की जाएगी और यह कानून न सही, नैतिक दृष्टि से ही सही, आखिर अपराध ही है। किसी के पास बंदूक हो, वह अपने मोहल्ले में होने वाली डकैती को रोकने के लिए फायर न करे तो उस कायरता के उपलक्ष्य में उसकी बंदूक जब्त की जा सकती है। स्वराज आंदोलन में जिन गांवों के आसपास रेल की पटरी उखाड़ने, तार काटने, बीज गोदाम लूटने आदि की घटनाएं होती थीं, उन गांवों के ऊपर सामूहिक जुर्माना करके सरकारी संपत्ति की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें और कोई अनुपयुक्त बात होने की संभावना हो तो उसे रोकें, अपराधियों को पकड़वाएं। जहां के लोग ऐसा नहीं करते उन्हें दंडनीय ही माना जाएगा, भले ही व्यक्तिगत रूप से उन्होंने वह अपराध न किया हो। मित्रों, यही दलील भगवान की है। उन्होंने सामूहिक सुख शांति और सुव्यवस्था की जिम्मेदारी हर मनुष्य के कंधों पर सौंपी है। स्वयं अपराध न करना ही काफी नहीं, दूसरों को अपराध करने से रोकना भी कर्तव्य है। स्वयं उन्नति करना, सदाचारी होना ही काफी नहीं, दूसरों को भी ऐसी ही सुविधा मिले इसके लिए प्रयत्नशील रहना भी आवश्यक है। जो इस ओर से उदासीन है, चोरों की तरह लापरवाही भी, चोरी की तरह लापरवाही भी दंडनीय है। गेहूं के साथ घुन पिसने की कहावत ऐसे ही लोगों पर लागू होती है। साथियों, अगले दिनों महाकाल का वह क्रियाकलाप सामने आने वाला है जिसमें अगणित लोगों को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ेंगे। महायुद्ध, गृह युद्ध, शीत युद्ध, व्यक्ति युद्ध, प्रकृति युद्ध आदि अनेकों प्रकार के क्लेश, संघर्ष, उद्वेग, अवरोध सामने आने वाले हैं। इनसे हर व्यक्ति को ऐसे झटके लगेंगे कि उसे विवशता अथवा स्वेच्छा से अपनी वर्तमान रीति नीति बदलने के लिए विवश एवं बाध्य होना पड़ेगा। सफलता और उन्नति के नशे में मनुष्य झूमता रहता है। हर्षोल्लास और वैभव सुविधा के वातावरण में मनुष्य का केवल अहंकार ही बढ़ता है। अहंकारी को आत्मनिरीक्षण की फुर्सत कहां, उसे सुधारने समझाने का साहस कौन करे। इस विपन्नता को महाकाल की रुद्रता ही दूर करती है। वह दुख, दुर्भाव का, शोक, संताप का ऐसा डंडा घुमाती है कि उसकी करारी चोटें खा खाकर मनुष्य कराहता है। इस कराह के साथ साथ ही उसे अपनी भूलों को खोजने तथा सुधारने की याद आती है। भूलों को रास्ते पर लाने का यह तरीका है तो बिल्कुल बहुत ही निर्मम, पर साथ ही उसकी अमोघता भी स्वीकार करनी पड़ेगी। आग से तपाने से सोने का मैल जल जाता है और उसका खरापन निखर आता है। लगता है कि महाकाल अगले दिनों वही शप करने जा रहे हैं। दृष्टि पसार कर निरीक्षण करने पर आज की परिस्थितियां उसी का आभास देती हैं।
साथियों, इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाएंगे आपको हम बदलें तो युग बदले। प्रज्ञा लघु पुस्तक माला 21 से पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सुनते रहिए, स्वाध्याय सत्संग चिंतन मनन करते रहिए। हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं फिर इसी विचार के तारतम्य में। ओम शांति।